हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम हमारा अध्याय 10 चल रहा है, उसमें पेज नंबर 246 करेंगे। मैंने आपको बताया ये पार्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और जितना ही इम्पॉर्टेंट है उतना ही ये आसान है। बहुत ही आसान है ये पार्ट आपको, और मज़ेदार भी, इसको करने में मज़ा आएगा। आगे हमने यहाँ तक कर लिया था, जो ये आइए करके दिखाइए, जो भी होता है ये आइए पता लगाइए में हमने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम आगे करेंगे शून्य पर वापसी। इसमें क्या है, बसंत भूतल पर है। भूतल यानी जो हमने कल बनाया था ना, ये देखो मैं कल वाला ये रख लाई, ये हमारा भूतल है कि जो बसंत है वो यहाँ पर है, भूतल पर है। वह बहुत जल्दी में है और गलती से जमा 3 का बटन दबाता है। उसे निरस्त करने के लिए वह क्या कर सकता है कि वह भूतल पर ही रहे। यानी ये जो भूतल है यहाँ पर ही रहना चाहता है और गलती से उसने जमा 3 दबा दिया, यानी वो 1 2 और 3, ये +1 जमा 2 जमा 3, वो यहाँ पहुंच गया। मतलब कि ऊपर जाने के लिए उसने बटन दबा दिया, लेकिन वो यहीं पर ही रहना चाहता है। तो क्या करेगा, ये देखो 3 मंजिल ऊपर चढ़ा है तो उसे 3 मंजिल नीचे ही आना पड़ेगा ना। तो उसे यहाँ पर क्या बटन दबाना पड़ेगा, एक तरह से घटा का 3, कि वो 3 मंजिल नीचे उतराए, 1 2 और 3, जिससे वो जमीन पर भूतल पर ही रहेगा। वह इसे घटा 3 दबाकर निरस्त कर सकता है, अर्थात जमा 3 में हम घटा का 3 फिर से जोड़ दें तो 0 हो जाता है। ठीक है, हम जमा 3 को घटा 3 को जमा 3 का योजम प्रतिलोम, क्या कहते हैं, योजम प्रतिलोम कहते हैं। इस प्रकार जमा 3 घटा 3 का योजम प्रतिलोम है। कहने का मतलब है सिर्फ हमने ये निशान बदलना है, नंबर वही रहेगा। अगर जमा का कोई योजम प्रतिलोम पूछे तो जमा को हम घटा कर देंगे और 3 हमारा ऐसा ही रहेगा। इसी तरह कोई घटा का 3 का पूछ रहा है तो 3 हमारा यही रहेगा, हम घटा को जमा कर देंगे। बस आगे और क्वेश्चंस आएंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा। योजन प्रतिलोम के विषय में सोचने का अन्य तरीका यह भी है, यदि बसंत लिफ्ट में जमा 4 दबाता है और फिर घटा का 4 दबाता है तो वह कहाँ पहुंचेगा, ऊपर के, ना ऊपर के 4 में ना नीचे के 4 में, वहीं का वहीं रह जाएगा वो। तो यदि आप तल जमा 4 पर हैं और आप इसे प्रतिलोम घटा का 4 दबाते हैं तब वापस 0 पर आ जाते हैं, जो कि भूतल है। यदि आप तल घटा 2 पर है, आप इसका प्रतिलोम जमा का 2 बताए थे ना, प्रतिलोम में नंबर वही रहता है, सिर्फ हमें इसका आगे का चिन्ह बदलना होता है। ये घटा का है तो जमा का हो जाएगा। तब आप घटा का 2 जमा इसमें जमा कर दोगे, जमा कर दो, मतलब कि योजन प्रतिलोम को हम आपस में जोड़ दें तो जो उत्तर आता है वो 0 हो जाता है। इसका अर्थ है कि आप पुनः भूतल पर पहुंच जाएंगे। दी गई संख्याओं का योजम प्रतिलोम बनाएंगे। ये दूसरी ले लेते हैं मैं। जैसे हमें क्या क्या संख्या दे रखी है इसमें, ये हमारी संख्याएं हैं। संख्याएं लिख देते हैं और इसका हम लिखते हैं योजम प्रतिलोम। जैसे पहले मैं संख्या लिख देती हूं, जमा का 4 है, घटा का 4 है, घटा का 3 है, 0 है, जमा का 2 है, घटा का 1 है। योजन प्रतिलोम में मैंने क्या बोला है, जो हमारा आगे का चिन्ह है बदल जाता है। जैसे ये जमा का 4 है तो ये घटा का 4 हो जाएगा, 4 हमारा वही रहेगा। ये इसका योजन प्रतिलोम है। घटा का 4 है तो क्या होगा, घटा वाला जमा में बदल जाएगा और 4 4 ही रहेगा। घटा का 3 है तो घटा का 3 बदल के हम जमा का कर देंगे, 3 हमारा 3 ही 3 रहेगा, फिर 0 हो जाएगा। जमा का 2 है तो वो हमारा जमा वाला घटा में बदल जाएगा और 2 हो जाएगा। घटा का 1 है तो जमा का घटा वाला जमा में बदल जाएगा, 1 हमारा ये रहेगा। ये आपके योजन प्रतिलोम है। ठीक है, यहां तक आगे बात समझ में बहुत आसान है ना, बिल्कुल ना कोई जोड़ना ना घटाना, बस चिन्ह ही बदलने हैं योजन प्रतिलोम में। ठीक है, रेखा खींचकर योजन प्रतिलोम को जोड़िए, जैसे घटा के 7 से जमा का 7। अब जमा 5 का प्रतिलोम क्या बनेगा, सिर्फ जमा का घटा करना है, 5 ऐसे ही रहेगा तो हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, घटा का 8, घटा को हम क्या कर देंगे, जमा कर देंगे, 8 हमारा ऐसे ही रहेगा, वो ये रहेगा। ऐसे ही जमा का 9 है, जमा का घटा हो जाएगा और 9 हमारा ऐसे ही रहेगा। ये हो गया। तलों का उपयोग करके संख्याओं की तुलना करना, जैसे
सबसे इसमें बताना है सबसे नीचे तल पे कौन है। जया कला केंद्र में है, अतः वह जमा 2 तल पर है। ठीक है, इसका मैंने हिंदी में लिख दिया था, वही यूज करेंगे। दिख रहा होगा शायद, हाँ दिख रहा है, नहीं तो थोड़ा सा और जूम आउट कर दे तो ये देखो। ठीक है, अब सारा दिख रहा है। अमित खेल केंद्र में है, खेल हमारा कहाँ पे था, ऊपर के जमा 5 पे था, तो वह कौन से तल पे, जमा 5 पर है। खेल का जो तल था हमारा जमा 5 पे था। बिन्नू सिनेमा केंद्र में है, सिनेमा हमारा कहाँ पे है, घटा 3 में है। हमने कल लिखे थे ना सारे के सारे वही चीज, तो हम क्या कर देंगे, अतएव घटा 3 तल पर है। उसके बाद अमन खिलौनों की दुकान पे, खिलौने कहाँ पर थे हमारे, घटा के 1 पर। तो इसमें सबसे नीचे तल पे कहाँ है, एक तो है भाई इसमें जमा 2 पर, एक तो यहाँ पर है, दूसरा कहाँ पे, जमा के 5 में है, यहाँ पर है, तीसरा कहाँ है, घटा के 3 पे, और चौथा घटा के 1 पे है। तो सबसे नीचे कौन है, आराम से देख के बता सकते हो, सबसे नीचे तल पे घटा का 3 वाला है। तो कौन सा सबसे नीचे तल पे है, हम आराम से देख के बता सकते हैं, घटा का 3 वाला सबसे नीचे है। तो कौन है सबसे नीचे, बिन्नू। कहां पर है वो, सिनेमा केंद्र में। ठीक है, समझ आ गया, आसान सा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तल जमा 3 जमा 4 से नीचे है, अतः हम लिख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं, जैसे मैं आपको तल में समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे 0 है ना, हम ऊपर जाते हैं तो जमा 1 जमा 2 जमा का 3 ऐसे ही होते हैं ना, ये थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ऐसे ही होते हैं, जमा का 3 जमा का 4 जमा का 5 जमा का 6, हम इतना ही लिख लेते हैं उदाहरण पे। ठीक है, जब हम नीचे की तरफ जाएंगे 0 से नीचे आने के लिए क्या होगा, घटा का 1 घटा का 2 घटा का 3 घटा का 4 घटा का 5। ठीक है, आपको पता है कि जितने हम ऊपर की तरफ यानी बड़े की तरफ जाते हैं तो हम ऐसे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तो देखिए हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि जमा का 5 जमा की 4 से बड़ा है। क्या मतलब, हम यहां देख के बता सकते हैं कि जमा का 5 ऊपरी तल पे है तो वो जमा के 4 से बड़ा है। कहने का मतलब है हम लिख सकते हैं जो जमा का 5 है वो जमा के 4 से बड़ा है ना। देख पा रहे हो आसानी से। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है, बच्चे जनरली इसमें गलती कर देते हैं, तो आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये देखो घटा का 4 घटा के 5 से ऊपर है ना। दिखने में क्या लग रहा है कि 5 4 से बड़ा है, लेकिन असल में क्या है, अगर हम घटा का निशान लगा देते तो ये उल्टा हो जाता है। तो घटा का 4 जो है घटा के 5 से ऊपर है, तो यहां पर जो घटा का 4 है वो घटा के 5 से बड़ा होगा। समझ गए बात को। मैं एक दो उदाहरण और दे देती हूं। जैसे जो 6 है वो 3 से बड़ा है ना, यही होता है। लेकिन अगर हम घटा का 6 और घटा का 3 करते, ठीक है, इसके आगे हमने घटा के निशान लगा दिए, तो ये हमारा बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जो घटा का 3 है वो घटा के 6 से बड़ा होगा। इस चीज को जरूर ध्यान देना। ये गलती बच्चे 9वीं 10वीं वाले भी कर देते हैं, तो इस चीज को जरा ध्यान से समझना। वैसे जो हमारी गणना होती है उसके हिसाब से कौन बड़ा है आराम से बता सकते हो, लेकिन जब हम आगे घटा का चिन्ह लगा देते हैं तो जो हमने अब तक पढ़ा है एक तरह से सब कुछ उल्टा हो जाता है। घटा का मतलब उल्टा। और आप उदाहरण के लिए देखना चाहते हैं, देख सकते हो कि देखो घटा का 3 घटा के 4 से बड़ा है, घटा का 3 घटा के 5 से बड़ा है, घटा का 2 घटा के 5 से बड़ा है। 0 है कुछ नहीं होता, लेकिन वो घटा के 1 से बड़ा है। 0 जो है घटा के 2 से बड़ा है। बस ये चीज समझने की है। जो इसको समझ गया वो ये आगे का पूरा आओ पता लगाए आराम से कर पाएगा। करते हैं। तो यही चीज यहां बताना चाहते हैं। तल जमा 3 जमा 4 से नीचे है, अतः हम लिख सकते हैं कि जमा का 3 जमा के 4 से कम होता है।
ठीक है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते कि जमा का 4 बड़ा है जमा के 3 से। क्या हम घटा का 3 ये या ये लिख सकते हैं? अभी आपको मैंने बताया घटा लगते ही उल्टा हो जाता है, तो हम क्या लिखेंगे? घटा का 3 घटा के 4 से। नहीं, गलत लिख गई ना, लिखते लिखते भी हमसे गड़बड़ हो जाती है। हम क्या लिखेंगे? घटा का 4 घटा के 3 से छोटा होता है, यानी घटा का 3 घटा के 4 से बड़ा होता है। ठीक है, समझ गए बात को कि जो घटा का 3 है घटा के 4 से बड़ा हो रहा है। बड़े होने पे बता देती हूँ, जहां पर 2 मुंह बनते हैं वो बड़ा होता है, जहां पे एक बिंदु होता है वो छोटा होता है। ठीक है, समझ गए। चूंकि तल घटा का 4 घटा के तल से नीचे है, इसका अर्थ यह हुआ घटा का 4 छोटा है घटा के 3 से, अतः हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 बड़ा है घटा के 4 से। ठीक है, अब आ गया क्वेश्चन। आप मजेदार इमारतों का प्रयोग करते दी गई संख्या को तुलना कीजिए और बॉक्स में। अब सीधा क्वेश्चन करना सीखते हैं। अब ये देखो, चलो इसमें तो आप लोगों को देखना पड़ेगा, हम अपनी वही निकाल आते हैं। हमारी जो मंजिल थी ये थी ना। अब ये बात कर रहा है, थोड़ा सा जूम आउट करो, अब दिख रहा होगा। ये देखो, घटा का 2 जमा का 5, जमा का 5 यहाँ पे है, घटा का 2 यहाँ पे है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हो घटा का 5 बड़ा है, तो हम यहाँ पर ये ले। और नहीं तो लिखने का तरीका क्या होता है, जो चीज जमा में होती है वो बड़ी होती ही होती है घटा से। अगर दोनों घटा के हों, मैं क्या बोल रही हूँ, जो जमा होता है वो हमेशा घटा से बड़ा होता है। अगर दोनों जमा के हैं तो जो संख्या बड़ी होगी वो बड़ी हो जाएगी, जैसे जमा 4 जमा 3 से बड़ा है। अगर दोनों घटा के हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जो बड़ी संख्या होगी वो छोटी होगी और जो छोटी संख्या होगी वो बड़ी होगी। ठीक है, समझ आ गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, एक बारी समझोगे, 1-2 बारी वीडियो रिपीट करके देखना, आपको बात समझ में आएगी। अगर आपसे पूछे तुलना में कौन बड़ा कौन छोटा, जमा का हमेशा घटा से बड़ा होगा। अगर जमा है तो चिंता करने की बात ही नहीं है, जो हम गणना करते हैं, गिनती करते हैं, बिल्कुल वैसे लिखना है। अगर दोनों घटा के हैं, और तो कोई होगा नहीं ऑप्शन, ये 3 ही बनते हैं, या 1 जमा 1 घटा, दोनों जमा या दोनों घटा। 1 जमा 1 घटा, जमा घटा से बड़ा है। दोनों जमा होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बड़ा हमेशा छोटे से बड़ा होगा। लेकिन अगर घटा हो जाती है, जो छोटे वाला नंबर होता है, संख्या होती है, वो बड़ी वाली संख्या से हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, जैसे अब यहां देखो, ये जमा का 4, ये जमा है, ये घटा, अब नंबर तो देख ही नहीं रहे, तो जमा देखते, ये जमा ये घटा, हम आंख बंद करके बता देंगे, देखो ये बड़ा है ये छोटा है। यहाँ पे भी देखना चाहोगे तो जमा का 4 कहाँ गया, यहाँ गया है। घटा का 5, या ये जमा का 4 है, घटा का 5 है, ये से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये दोनों आ गए घटा के आ गए। घटा के आते अब हमें 5 को 3 से बड़ा नहीं करना, दोनों घटा के होते, घटा का मतलब उल्टा, कि अब 3 5 से बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, घटा का 3 बड़ा है घटा के 5 से। यहाँ पे भी देखोगे, ये देखो, ये घटा का 3 है, ये घटा का 5 है, इससे ऊपर है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब फिर 1 जमा 1 घटा, ठीक है, तो हम आंख बंद करके क्या बोल देंगे, देखो भाई जमा का 6 घटा के 6 से बड़ा है, क्योंकि ये इधर कहाँ गए, ये देखो कि 1 जमा 1 घटा, कौन बड़ा कौन छोटा, तो आंख बंद करके ये जमा का है, ये घटा का, इससे बड़ा होगा। जो 0 जो होता है सभी घटा से बड़ा होता है। ये देखो 0 जो है घटा के 4 से ऊपर है। 0 सभी जो जमा के नंबर होते हैं उनसे छोटा होता है। ये हमारा सवाल हो गया। देखो 4 जो है 0 से छोटा है। ठीक है, समझ आ गई बात। ध्यान दीजिए कि सभी ऋणात्मक क्रमांक, ऋणात्मक कौन से होते हैं, घटा वाले, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ऋणात्मक कौन से होते हैं, जो घटा वाली हमारी संख्याएं होती हैं, वाले तल 0 तल यानी भूतल से नीचे हैं। सभी ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती है, जैसे अभी हमने घटा का 4 देखा है। सभी घनात्मक कौन सी होती हैं, जमा वाली,
सभी घनात्मक क्रमांक वाले तल 0 यानी भूतल से ऊपर हैं, अतः सभी घनात्मक संख्याएं 0 यानी 0 से बड़ी हैं, जो हमने यहाँ पर देखा। मजेदार इमारत में ये एक इमारत दे रखी है, यहाँ पे A को 12 नंबर दिया है, ऐसे संख्याएं घटती चली गई। ठीक है, हम देख लेंगे ये। ठीक है, कहीं कहीं पे मंजिल का नाम दे रखा है, किसी किसी बिल्डिंग का, हर एक बिल्डिंग का नाम नहीं है, लेकिन संख्याएं लाइन में घट रही है। हो गया। उसके बाद मजेदार इमारत में अधिक तलों से, मजेदार इमारत तो वो हो गई, अधिक तलों की कल्पना कीजिए और संख्याओं की तुलना कीजिए, बॉक्स में जमा या घटाका भरिए। जो अब तरीका सीखे थे वो देखेंगे। ये देखो दोनों तरफ घटाका है, घटाका मतलब उल्टा, उल्टे का मतलब 12 छोटा होगा 10 बड़ा होगा। ठीक है, उल्टा कहती है, आपको बिल्कुल उल्टा सोच रहे हैं, वैसे क्या होगा 12 10 से बड़ा होगा, लेकिन घटा होते ही उल्टा 10 12 से बड़ा होगा। ये जमा ये घटा सोचना ही नहीं है, जमा घटा से हमेशा बड़ा होगा। ये 0 ये घटा का भी 0, जितने घटा के नंबर होते हैं सबसे बड़े होते हैं, बिना सोचे समझे लिख दो। जमा का 9 घटा का 9, जमा हमेशा घटा से बड़ा होता है। घटा का 25 घटा का 7, समझ गए, दोनों क्या है, घटा है। घटा होते क्या होता है उल्टा, वैसे 25 7 से बड़ा होगा, लेकिन घटा होते क्या हो जाएगा 7 जो है 25 से बड़ा हो जाएगा। घटा का मतलब उल्टा, जो 7 जो है 25 से बड़ा हो जाएगा। जमा का 15 घटा का 17, आंख बंद करके आगे में देखना ही नहीं, ये से बड़ा हो गया। ये देखो, देखो क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये क्या कहते हैं, यहाँ दाई और रेखा के रूप में दिखाई गई इमारत में यदि तल घटाका 12, ए को घटा 12 का नाम दिया गया, तल डी को घटा का 1, तल ई को जमा का 1, ये ई है जमा का 1 है, तथा बी सी एफ और जी के क्रमांक बताइए। हमें बी का बताना है तो क्या करेंगे, घटा का 12 घटा का 11 घटा का 10, बी का क्या हो जाएगा घटा का 9। ठीक है, या आपको दिक्कत पड़े तो हम इधर से बढ़ रहे हैं, 0 घटा का 1 घटा का 2 घटा का 3 घटा का 4 घटा का 5 घटा का 6 घटा का 7 घटा का 8 घटा का 9। ठीक है, ऊपर की तरफ हमें बताना है ई का जमा 1, एफ का क्या हो जाएगा जमा का 2, जमा 3 जमा 4 जमा 5 और जी जमा का 6 जमा 7 जमा 8 जमा 9 जमा 10। तो ये कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, इसको आगे h को जमा का 10 लिख देंगे। फिर से कंफर्म कर लेते हैं, कई बार गिनती करते करते गड़बड़ हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ऊपर हमारा जमा का 12 हो गया। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं जो हमारा b क्या है, b के कौन सा तल है घटा का 9, जो c है आंख बंद करके अभी देख लेते हैं घटा का 6, जी क्या है हमारा, जी कहाँ गया जमा का 6 और क्या है एच क्या है हमारा जमा का 10। ठीक है, ये देखो ये आपको समझ आ गया ना इस तरह। अब हमारा आइए पता लगाइए में आखिरी क्वेश्चन, आज हम यहीं तक ही करेंगे। यहाँ दाईं ओर दिखाई गई इमारत में निम्नलिखित तलों को अंकित कीजिए। घटा का 7, तो ये 6 है, 7 इससे नीचे जाएगा तो जो ये वाला होगा ये बन जाएगा घटा का 7, घटा का 4 घटा 1 घटा 2 घटा 3, ये क्या हो जाएगा घटा का 4। ठीक है, उसके बाद है जमा का 3, जमा 1 जमा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा जमा का 3। ये आपको अपनी कॉपी में बना के उसमें करना है ये सवाल। डी घटा का 10, घटा का 10 कहा ये घटा का 9 है, ये हो जाएगा घटा का 10। ठीक है, 0 से जमा के नंबर इधर बढ़ रहे हैं और घटा के नंबर इधर बढ़ रहे हैं। ठीक है,
ये हो गया। अब हमारे यहाँ तक आइए पता लगाइए। आसान है ना, समझ आने के बाद कुछ भी नहीं। अब तक आपने सीखा ही क्या है कि सिर्फ ये देखना है कौन सी संख्या कौन सी बड़ी है। जो अब तक इंपॉर्टेंट आया यही आया है। उसमें हमेशा याद रखो जमा घटा से बड़ा होता है। जमा जमा हम जैसे देखते वैसे ही देखेंगे। दोनों घटा घटा, दोनों घटाते दिमाग में लाना उल्टा। जो आप नॉर्मल में सोचते हो उसे उल्टा आपको यहाँ करके चलना है। ठीक है, अब ये हम कल करेंगे। तब तक टेक केयर, ध्यान रखना।